फ्रेंड्स, मैं सौरभ आर्य आप सभी का आर्या कंप्यूटर क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एवरेज का पार्ट 7 लेकर के आया हूं। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक दें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कोई हमारी 9 संख्याएं हैं, उन 9 संख्याओं का जो औसत है वो 81 है। तो वो ये पूछ रहा है कि जो 9 संख्या थी हमारी, उनमें सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी? एवरेज हमको दिया गया है। अच्छा, इसमें करते क्या है? जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे मन में एक संख्या जाती है, माना की संख्या x, और जैसे संख्या को हमने x माना तो कम से कम हम सवाल में कुछ नहीं है तो 1.5 से 2 मिनट देने वाले हैं। यदि सवाल सिंपल है तो ठीक है, यदि सवाल हार्ड आ गया तो कम से कम 1.5 से 2 मिनट देने वाले हैं। तो इसको हम समझने के लिए कॉन्सेप्ट से क्या समझेंगे, कैसे? कोई हमारी 9 संख्या है, लेकिन हमको संख्या पता नहीं संख्या है कौन सी है हमारी वो। तो संख्या मान ली हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 संख्याओं का एवरेज 81 है। तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि औसत होता क्या है, किसे कहते हैं एवरेज? तो जैसे कि हमने आपको पहले पाठ में बता दिया था सभी कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। मैं फिर से रिपीट दे रहा हूँ। एवरेज हमारा वो कहलाता है जो संख्या हमारी बीच की होती है। अब क्या इसमें हम 9 संख्याओं में से क्या संख्या बीच की निकाल पाते हैं? ठीक है, देखते हैं। जैसे हमने निकाला तो संख्या है हमारी 9 में से जैसे किया हमने तो 1 2 3 4 संख्या हो चुकी हमारी ये अलग, और 1 2 3 4 संख्या हो चुकी हमारी ये अलग। जो संख्या बीच की हमारी बची हुई है वही हमारा क्या है? एवरेज। मतलब इन 9 संख्याओं का औसत क्या है? 81। अब ये संख्या है कैसी? क्रमागत। क्रमागत यानी क्रम से, बोल रहा है ना। 9 क्रमागत संख्या का औसत 81 है, मतलब ये 9 संख्या कैसी हमारी? क्रमागत। तो एवरेज तो हमारा हो चुका है 81। तो 81 के बाद आने वाली संख्या क्या हुई हमारी? 82। इसके बाद 83, इसके बाद 84, इसके बाद 85। वो पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी? 85। तो ये हमारा क्या है? आंसर। यदि पूछता हो संख्या छोटी, तो छोटी पूछता तो चल रही थी इस तरफ 81 से पहले 80 79, इस तरह से जो भी आंसर निकलता हमारा वो निकला था संख्या छोटी का। लेकिन इसमें क्या कुछ संख्या बड़ी, तो बड़ी का आंसर क्या होगा हमारा? 81। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, हमारे पास 7 संख्या है, लेकिन हमको पता नहीं कि 7 संख्या है कौन सी वो। तो कोई सी भी हमारी 7 संख्या है, लेकिन देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 संख्याओं में कितना है हमारा? 27। तो क्या इसमें हम संख्या बीच की निकाल पा रहे हैं? तो जैसे हमने देखा तो 3 संख्या हमारी हो चुकी है ये अलग, 3 संख्या हो चुकी हमारी ये अलग। जो संख्या निकली बीच की वो क्या है हमारी? एवरेज 27। संख्या कैसी? क्रमागत। 27 के बाद 28 29 30। आंसर क्या आएगा हमारा? 30। ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ पा रही हूँ? अच्छा हाँ, आप लोगों के मन में शायद एक डाउट जा रहा होगा कि इनमें जो संख्या हम बीच की निकाल पा रहे हैं, यदि कहीं संख्या ऐसी पूछ ली जाए जिनमें बीच की संख्या नहीं निकाल पा, तो उसमें क्या करेंगे? तो देखो उसके लिए जैसी संख्या हमारी यही होगी 1 2 3 4 5 6, संख्या हमारी 6 है।
क्या इसमें संख्या 20 की निकाल पाते हैं? तो दो संख्या तो हो चुकी मान ये अलग, दो संख्या हो चुकी मान ये अलग, लेकिन इसमें हम क्लियर संख्या 20 की नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जब संख्या क्लियर हमारी नहीं, जैसे क्वेश्चन मिल जाता, हाँ क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे क्वेश्चन ले लिया हमने, सपोज दैट 6 सम संख्या का औसत 11 है, कोई सा ही मान लो, तो उनमें सबसे बड़ी, अच्छा बड़ी इसका छोटी निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इस बार संख्या कितनी है हमारे पास? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं में से हमको ये पता नहीं कि संख्या हमारे बीच की है कौन सी, लेकिन इतना जरूर पता है कि दो संख्या हो चुकी हमारी ये अलग, दो संख्या हो चुकी हमारी ये अलग, जो संख्या निकलेगी बीच की वो हमारा होगा एवरेज, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि संख्या बीच की हमारा क्या होता है? औसत। तो संख्या बीच की कौन सी हमारी? इन दोनों की, जो भी कितना है? 11। तो 11 तो जो हमारा एवरेज संख्या कैसी हमारी है? सम। तो 11 के पहले सम कौन सी आई होगी? 10। 11 के बाद सम कौन सी आएगी? 12। संख्या हो चुकी हमारी तुम्हारी, संख्या उसमें पूछी कौन सी है? छोटी। 10 के पहले क्या आएगी हमारी? 8, इसके पहले 6, इसके बाद 14, इसके बाद निकला है हमारा एवरेज। आप निकाल सकते हो, एवरेज हमारा 11 ही निकलेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार संख्या कैसे भी हो, चाहे वो सम की सीरीज चाहे सम की सीरीज हो, हम आराम से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर उठाते हैं हम लोग, तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खासकर ऐसे क्वेश्चन एसएससी बहुत ज्यादा पूछती है, और ये क्वेश्चन एसएससी में रिपीट भी हुआ है। 2011 में आएगा क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। A B C D E F G, ये कोई हमारी सम संख्याएं हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर सम संख्या, तथा J K L M N, ये संख्या कैसी हमारी? विषम संख्याएं हैं। इसको थोड़ी सी ले लेते हैं। J K L M N, ये संख्या कैसी हमारी? विषम। ये संख्या कैसी हमारी? सम। हमको इतना बताइए, ये हमारे पास संख्याएं ही सम संख्याएं, ये संख्या हमारी सम संख्या है। क्या इनमें हम क्लियर संख्या बीच की निकाल पा रहे हैं? तो जैसे मैं देखा 3 संख्या हो चुकी है हमारी ये अलग, तो 3 संख्या हो चुकी है हमारी ये अलग, जो संख्या बीच की निकली वो क्या है? हमारा एवरेज, मतलब इसका आंसर क्या है हमारा? डी। सेम कंडीशन इसकी हो गया, तो 2 संख्या हो चुकी हमारी ये अलग, 2 संख्या हो चुकी हमारी ये अलग, जो संख्या बीच की निकली वो क्या होगा हमारा आंसर? तो एक संख्या निकल गया हमारे पास डी, एक संख्या निकल गई हमारे पास एल। अब वो पूछ रहा है सभी का, मतलब इन दोनों का एवरेज। इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा हमारे पास? दोनों का बेटा क्या करते हैं अपन लोग? दोनों संख्याओं को बड़ी दो, तो क्या करेंगे? एल प्लस डी अपॉन 2 या डी प्लस एल अपॉन 2। ऑप्शन नंबर हमारा क्या कह रहा है? एल प्लस डी अपॉन 2, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? लगातार 5 संख्याओं का औसत की है। कोई हमारी संख्या है जो लगातार है, तो संख्या कितनी है हमारी? 5 संख्या का औसत कितना है हमारा? 1। संख्या 20 की हमारी यही है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा हमारा? 1।
अब वो क्या कह रहा है, यदि अगली दो संख्याओं को भी ले लिया जाए। देखो थोड़ा इस क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जैसे CITS में आ चुका है, तो इसको थोड़ा अच्छा समझेंगे। वो कैसे, कोई हमारी लगातार 5 संख्याएं हैं, उनका एवरेज A है। यदि दो अगली संख्या और शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा। तो समझते हैं इसको। हमने मान ली संख्या है, कोई सी मान लीजिए आप, हमने मान ली 2, 4, 6, 8, 10। ये संख्या मान ली हमने 5, हम समझा रहे हैं। ये संख्या मान ली हमने 5 संख्या मान ली, इसका एवरेज क्या निकलेगा हमारा 6। हमने मान ली संख्या हमारी 6 है। अब वो कह रहा यदि अगली दो संख्या भी शामिल कर ली जाए, अगली दो संख्या मतलब 12, 14। अब संख्या थोड़ी कितनी हो चुकी है हमारे पास 7। तो 7 संख्याओं में से हमारा इन सभी का एवरेज कितना निकलेगा 8। तो इनका एवरेज कितना है हमारा 8। तो क्लियर 5 संख्या और कितना था हमारा 6। मतलब इस औसत से या इस एवरेज से इस एवरेज में क्या हुआ हमारा +2 की वृद्धि, +2 की वृद्धि हुई। यही तुम्हारा आंसर है, नया औसत +2 बढ़ गया या 8। तो इसमें हमारा हुआ क्या है, जितनी भी हमारी संख्या ऐड हुई है, जितनी भी संख्या हमारी ऐड हुई है, यदि उसके बटे 2, शायद आपको समझ नहीं आ रहा है इसको काम यहाँ समझेंगे, शायद आपको समझ नहीं आया तो इसके ऊपर कैसे समझेंगे। हमने संख्या मान ली 5, 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या हमारी हो चुकी है। वो क्या रहा, 2 संख्या और सामने कर ली है, तो पहले इनका कितना एवरेज हो जाएगा हमारे 3। कोई सी भी संख्या मान लीजिए आप, कोई सी भी आंसर आपका सेम से निकल आएगा। इनका एवरेज कितना निकलेगा हमारा 3। हमने अब यदि 2 संख्या और ऐड कर ली तो कितना हो जाएगा हमारा औसत 6, 7। तो औसत कितना हो जाएगा हमारा 4। मतलब इसमें हुआ क्या हमारा, इस औसत से नया औसत में क्या होगा हमारा +1 की वृद्धि। तो +1 की वृद्धि मतलब इसमें हुआ क्या है कि यदि हमारी 2 संख्याएं बढ़ती हैं, क्योंकि इतने का औसत हमारा 3 था, ये संख्या हमारी ऐड हुई है, मतलब 2 संख्याएं ऐड हुई, और यदि हमने इसका 2 का भाग ले दिया इसमें, तो कितना निकल के हमारा 1। तो हमें एक यहाँ से नई बात सीखने को ही मिली कि यदि हमारी 2 संख्याएं बढ़ती हैं तो उसमें हमारी औसत में 1 की वृद्धि होती है। यदि हमारी संख्या बढ़ती है यहाँ पर 3, जैसे कि हमने मान ली कि संख्या हमारी 1 हो गई, यहाँ पर 8 होगी, तो उसे लगातार 3 संख्याएं और बढ़ा दी जाए तो औसत में क्या हो जाता है, नया औसत क्या होगा। तो कितनी का औसत हमारे पास 3। अब संख्या हो चुकी हमारे पास कितनी, तो इन सभी का औसत कितना हो जाएगा हमारा 4.5। कैसे, संख्या हो चुकी हमारी ये, इसका 3 दिखाई। अब जैसे हमने देखा तो 3 संख्या हो चुकी हमारी ये अलग, तो 3 संख्या हो चुकी हमारी ये अलग, संख्या बची कौन सी हमारी ये 2। तो 4 और 5 की संख्या बीच में संख्या कौन सी आएगी 4.5। मतलब इस एवरेज से हमारे पास में हुआ क्या है, 1.5 की वृद्धि, 1.5 की वृद्धि हुई है। तो वही हम कह रहे हैं, जितनी भी संख्या हमारी यदि बढ़ती है उसमें यदि हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारा नया औसत ऑटोमेटिक निकल आएगा। जैसे ये क्वेश्चन लग भी चुका है अपना, इसी में मतलब बता दिया, लेकिन क्वेश्चन न देगा किसी द्वारा। तो वो कैसे, वो क्वेश्चन क्या कह रहा था, लगातार 5 संख्याओं का औसत ये है। तो कोई सी 5 संख्या मान लीजिए, लेकिन मानना संख्या छोटी, ताकि आपकी कैलकुलेशन जल्दी इजी हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5। इसका औसत मान लिया हमने 3 है। वो कह रहा अगली 2 संख्या, अच्छा इसका औसत कितना कह रहा था, ये है, मतलब 3 है, जो कि क्या है हमारा 1, मतलब ये बराबर कितना हमारा 3। तो कह रहा 2 संख्या और ऐड कर ली जाए, कितनी 6, 7। इसका औसत कितना हो जाएगा हमारे पास 4।
कितनी की वृद्धि हुई, +1 की। तो ए तो हमारे पास पहले से था ही, कितनी की वृद्धि हो गई, +1 की। मतलब नया सूत्र कितना हो जाएगा हमारा, a+1 ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लगातार 233 संख्याओं का औसत ए है। यदि हमने ऐसे क्वेश्चनों को एक्स से लगाया तो शायद जो बच्चा नई तैयारी कर रहा होगा वो तो ऐसे क्वेश्चन देख के ही छोड़ देगा। हमने अभी आपको जो कॉन्सेप्ट बताया हुआ है सेम आपको उसी कॉन्सेप्ट से लगाना है। आपका आंसर विदिन सेकंड 10 सेकंड से पहले आंसर निकलेगा आपका। देखो कैसे, लगातार कोई 233 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है ए। तो हमने मान लिया कि इनका औसत कितना है ए। अब वो कितना कह रहा है, यदि अगली 22 संख्याएं को भी ले लिया जाए, यदि अगली 22 संख्याओं को भी ले लिया जाए, मतलब जो संख्या बड़ी कितनी बड़ी हमारी 22 में हमने 2 का भाग दे दिया तो कितना निकल के आया हमारा 11। यही तो हमारा आंसर है। पहले हमारे पास ये तो था ही, कितनी की वृद्धि हो चुकी हमारी 11 की। ये हमारा क्या है, a+11। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीजीएल टायर 2 में आ चुका है, 2012 में आ चुका क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतर बच्चे ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हम लोग मात्र 10 सेकंड से पहले लगाएंगे। देखो कैसे, वो कह रहा है n से आरंभ होने वाली 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। कोई 5 क्रमिक पूर्णांक संख्या है जो कि प्रारंभ होती है n से और उनका औसत कितना है n। तो संख्या कोई सी मान ली जो आपका मन करे। तो संख्या मान ली हमने 1 2 3 4 5 जो कि प्रारंभ कहां से हो रही थी n से। हमने मान लिया कि संख्या कौन सी हमारी n से प्रारंभ होने वाली 5 क्रमिक संख्या हो चुकी है हमारी। इनका औसत कितना है हमारे पास n, लेकिन इनका औसत रियल में है कितना 3, जो कि 3 नहीं है। कितना कह रहा है वो n, मतलब n बराबर कितना हो चुका हमारा 3। आगे क्या कह रहा है तो m+2 से आरंभ होने वाली 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। कहां से, m+2 से। बस क्वेश्चन ऐसा होगा अपना बताओ। देखो कैसे, m+2 मतलब m संख्या कौन सी थी हमारी 1, वो कह रहा m+2 से, मतलब 1+2 यानी किससे 3 से स्टार्ट होने वाली कितनी 6। तो 3 4 5 6 7 8 संख्या जो हमारे पास 6। वो कह रहा है इनका औसत क्या होगा। तो इनका औसत कैसे निकालेंगे हम, 2 संख्याओं से हमारी ये अलग, 2 संख्याओं से हमारी ये अलग, इन दोनों के बीच में कौन सी निकलेगी हमारी 5.5। 5 और 6 की संख्या बीच में कौन सी आएगी 5.5, तो जो कि हमारा आंसर है। लेकिन जैसे हमने ऑप्शंस में देखा तो 5.5 का हमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तो क्या आंसर हमारा रॉन्ग है? नहीं, आंसर रॉन्ग नहीं है। ये 5.5 इन ऑप्शंस में छुपा हुआ है। अब देखेंगे कैसे निकलता है। जैसे उठाया ना पहला ऑप्शन, क्या कह रहा है 2n+5 कितना है 2n+5 अपॉन 2 का 2 n बार करना था हमारे पास 3 +5 बटे 2, 3 दूनी 6 5 11 बटे 2, मतलब पता निकलेगा हमारा 5.5। 5.5 से 5.5 मतलब ऑप्शन का कौन सा हमारे पास पहला। बात समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 7वां। ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं। ABCDE ये संख्या कैसी हमारे पास विषम।
संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा। ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, इनका औसत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो भी आपका मन करे आप वो संख्या मान लीजिए। तो हमने मान ली संख्या पहली 1, 3, 5, 7, 9। संख्या क्या कैसे की संख्या दशम थी हमारी, तो हमने मान ली कि संख्या 5 हमारी दशम 1, 3, 5, 7, 9। इनका एवरेज करना हमारे पास 5, और जो कि 5 हमारा क्या है आंसर। लेकिन जैसे हमने ऑप्शन में देखा तो 5 हमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। CGL अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, क्वेश्चन घुमा के। क्वेश्चन होता इजी है, बस थोड़े या तो वो उसकी लैंग्वेज थोड़ी घुमा देगा या ऑप्शन घुमा देगा, बच्चा यही हो जाता है कंफ्यूज। अब करें तो करेंगे, लेकिन उसका आंसर उसी में छुपा हुआ होता है। जैसे कि हमारा इसका ऑप्शन निकला 5, लेकिन हमको इतना पता होना चाहिए कि हमारा A बराबर 1 है, और हमें जैसे देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर साफ साफ दिख रहा है हमको A + 4। A का मान A ही तो है, यानी 1 + 4 बराबर 5, तो 5 ही तो हमारा आंसर था। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा B। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अधिकतर बच्चे ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन सिंपल सा ही है, फंसना नहीं है। जो क्वेश्चन हमने बताया है कॉन्सेप्ट उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। देखो कैसे, 6 क्रमिक सम संख्याओं का अंतर 25 है, सॉरी औसत 25 है। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है या हो, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। 6 क्रमिक सम संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उनका औसत 25 है, मतलब इन सभी 6 संख्याओं का औसत 25 है। तो पूछा है कि जो इन 6 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी और सबसे छोटी संख्या होगी, उन दोनों में कितना अंतर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें पता होता है कि 2 संख्या हमारी अलग हो चुकी है, 2 संख्या हमारी अलग हो चुकी है। जो संख्या 20 के लिए तो क्या है हमारा आंसर कितना है 25। 25 के पहले कौन सी होगी हमारी 24, इसके बाद 26, 26 के बाद 28, 30। 25 हमारा औसत था, 25 के पहले 24 संख्या आएगी, इसके बाद 26 आएगी, 28, 30। इसके पहले संख्या कौन सी आएगी हमारी 22, इसके पहले 20। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारे पास 30, छोटी कौन सी 20, दोनों का अंतर करना है 10। तो ये हमारा क्या है ऑप्शन नंबर B। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन पूरे फिनिश हो चुके हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।